एमसीडी वाले भी आते हैं, देख के चले जाते हैं। गंदगी इतनी होती है, मतलब खड़ा होना दुभर हो जाता है हमारा बदबू के मारे। साफ सफाई का नाम और निशान जिसकी पीठ है वो आता नहीं है। बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, हमें पब्लिक को चाहिए काम। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं कैमरा पर्सन गोविंद से आग्रह करूँगी कि वो आपको दिखाएं यहाँ पर कि मेरे पीछे यहाँ कितनी गंदगी है, और दिखाना चाहूँगी कि इस गंदगी के एकदम ऑपोजिट में ही एक सदर बाज़ार का जो थाना है वो भी मौजूद है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी इस तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एमसीडी का दफ्तर भी मौजूद है, लेकिन एमसीडी का दफ्तर एकदम सामने होने के बावजूद यहाँ पर एमसीडी के कार्यकर्ताओं ने कोई भी काम नहीं करवाया है। आज इसी के चलते हम यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ रहते हैं और यहाँ पर जैसे इतनी गंदगी यहाँ मौजूद है, इतनी यहाँ पर एकदम यहाँ पर शौचालय भी है और यहाँ पर कितनी बदबू आती होगी, और यहाँ पर एमसीडी का दफ्तर भी एकदम सामने, तो कितना काम हुआ है यहाँ पे असली में? मेरे हिसाब से यहाँ 0% काम है। प्लस पॉइंट यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं कूड़ा भी कितना है, यहाँ पे बैठना दुश्वार है, और बदबू के हमारे अगर हम शादी ब्याह भी करते हैं, रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं तो वैसे ही नहीं आते वो। पहली बात यह है। दूसरा, यहाँ पे मच्छर इतने हो रहे हैं, गाय भी आती हैं, और प्लस पॉइंट एमसीडी वाले भी आते हैं, देख के चले जाते हैं। सामने थाना है, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आता जी। बाहर के लोग आते हैं, कूड़ा डाल के जाते हैं, मना करने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं होता। एमसीडी की गाड़ी आती है, उठा के ले जाती है कूड़ा, उसके बाद फिर दोबारा से हाल हो जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा है। मैडम यहाँ पर बस यही है, गंदगी इतनी होती है, मतलब खड़ा होना दुभर हो जाता है हमारा बदबू के मारे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जितने भी अभी तक जो भी एमसीडी का कार्यकर्ता बना है वो कुछ इस चीज़ के लिए कदम उठाता ही नहीं है। हम शुरू से बस यही देखते आ रहे हैं, यहाँ पर गंदगी है, जीना दुभर है हमारा यहाँ। अभी एमसीडी के जो चुनाव है वो आने वाले हैं, 7 दिसंबर को हमको रिजल्ट मिल जाएगा कि अब दिल्ली में किसकी सरकार नियुक्त होगी एमसीडी के लिए, भाजपा या आम आदमी पार्टी। तो आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए, आम आदमी पार्टी या भाजपा को? मैडम बीजेपी को ही जीतना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अगर हमारे देश में है, तो अगर हमारी दिल्ली में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी तो ही हमारा थोड़ा आगे जाके विकास होगा, अदरवाइज़ ये तो सारे ऐसे ही हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने दावे किए थे कि मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। उन्होंने बस ये लालच दिए हैं कि बिजली का बिल माफ़ है या पानी का बिल माफ़ है। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उतना ही बिल आ रहा है, उतना ही पानी का भी बिल आ रहा है। पानी कैसा आ रहा है? आपने पानी की बात उठाई, पानी बहुत ज़्यादा बेकार, एकदम थर्ड क्लास, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी मेरे हिसाब से तो नहीं है जी। तो हम ये कहेंगे कि भाजपा आए तो बेटर है। निगम पार्षद आते हैं यहाँ पे? मैडम आज तक तो आया नहीं है, अभी तक तो हमने देखा नहीं है, सिर्फ इलेक्शन वाले दिन देखा हुआ था, बाकी देखा ही नहीं उसे कभी। वोट मांगने आ जाते हैं और उसके बाद में कोई देखता नहीं है कुछ भी, और कोई भी ना तो साफ़ सफाई, गंदगी इतनी है दुनिया भर की आपके सामने ही आप देख रहे हो। उसके बाद में कुछ भी नहीं मिलता। आए किसी के पास चले जाए तो वो कहते हैं अपने हाथ जोड़ो, अब हो गया, वोट खत्म हो जाता है। गंदगी देखो कितना, आपके पीछे देखो कितनी गंदगी देखो। साफ सफाई का नाम और निशान जिसकी पीठ है वो आता नहीं है। नहीं होती, कोई सफाई नहीं होती, बिल्कुल एमसीडी के सामने है, सर थाने के सामने, नंबर 1 सर थाना था हमारा, उसके सामने इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लेता। और ये पार्किंग बनी है अंदर, ये पार्किंग वाले भी बाहर गाड़ी लगाते हैं, कोई देख रेख नहीं है इनकी। बच्चे स्कूल के आते हैं जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता और ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है। ये पार्किंग गलत बनी है हमारे सामने, जो एमसीडी के अंदर जो बनी है ना, ये गलत बनी है, ये सारा भर जाता है। आमने सामने दोनों तरफ गाड़ी लग जाती है, तो कन्वेंस कहाँ से निकलेगी लोगों की, कहाँ से जाएंगे? स्कूल के बच्चों की बसें फंस जाती हैं, जाम में फंस जाती हैं, स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, वो सड़क पार नहीं कर सकते। बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, हमें पब्लिक को चाहिए काम। हमारा जो काम जीतेगा हम वोट उसको देंगे, चाहे बीजेपी करे बीजेपी को देंगे, आम आदमी को तो हमने देख लिया जी, 5 साल से देख रहे हैं हम उसको, 5-6 साल से देख रहे हैं, कोई महत्व नहीं है उसका। तो यहाँ पे ना कभी गली में आके जाके देखा है, ना टूट फूट देखी, ना कुछ देखा है। बाथरूम लैट्रिन सब चली हुई है हमारे यहाँ पे, ये लेडीज वगैरह करते हैं, बाकी लोगों तो घरों में बनी हुई है, लेकिन जो बेचारे जिनके नहीं बनी हुई यहाँ पर करते हैं, इतनी गंदगी रहती है, कोई सफाई ना करो, कोई कर्मचारी रहता ना आता ना जाता। एमसीडी का दफ्तर एकदम सामने है तो कोई कार्यकर्ता नहीं आता यहाँ पे? मैडम ये सामने दफ्तर था, ये टूट गया, लेकिन एमसीडी के कर्मचारी यहीं रहते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन सारे दिन कर्मचारी यहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते इस चीज़ को, सफाई के लिए कोई उठा लें, सिर्फ मॉर्निंग में आएंगे उठा के ले जाएंगे, बाकी देखो आपके सामने पड़ा हुआ है। दिल्ली के लोग, यहाँ पर रहने वाले लोग, आम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इतने परेशान हैं, कोई भी काम यहाँ हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर किसी को भी वोट देंगे नहीं। तो अब देखते हैं कि कौन जो है जीतता है।
भाजपा या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ तरुणा कसबा, न्यूज़ 15 दिल्ली।